हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सिलेक्शन फार्मूला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, हम फिर से हाजिर हैं आज आपके लिए सामान्य हिंदी का एक प्रैक्टिस सेट लेकर। और ये प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 7 होगा, 7 नंबर का करेंगे। इससे पहले हम सामान्य हिंदी के 6 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर चुके हैं, जिनका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, या फिर आप चैनल पर जाकर प्ले लिस्ट में भी विजिट कर सकते हैं। साथियों, ये जितने भी हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, ये सारे के सारे आपके आर ओ के री एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छे होंगे। आर ओ के री एग्ज़ाम में आपकी बहुत मदद करेंगे, क्योंकि साथियों जो हमारा टारगेट है वो है 60 में से 60 क्वेश्चन सॉल्व करना। तो इसके लिए हमें उसी हिसाब से मेहनत करनी होगी। तो बिल्कुल भी देर ना करते हुए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथियों, हमारा पहला प्रश्न है, तिरस्कार शब्द का सही विलोम है। हमें तिरस्कार शब्द का सही विलोम बताना है। तो ऑप्शंस को देख लेते हैं। ऑप्शंस हैं पुरस्कार। तो साथियों, पुरस्कार का विलोम होता है दंड। क्या होता है? दंड होता है। सम्मान, और सम्मान का विलोम क्या होता है? सम्मान का साथियों अपमान। अपमान, तो ये दोनों तो हमारे गलत हो गए। दंड भी गलत है और अपमान भी गलत है। सत्कार, सत्कार का होता है साथियों तिरस्कार। तो इसलिए ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, सत्कार। ठीक है। अब बात आती है नमस्कार की, चौथे विकल्प की। तो ये विकल्प ऐसा है कि नमस्ते या नमस्कार का कोई भी विलोम नहीं होता, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर होगा सत्कार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शर्मनाक। शर्मनाक शब्द का सही विलोम है। हमें शर्मनाक का सही विलोम बताना है। तो साथियों, सम्मानजनक, सम्मानजनक की बात करें तो ये होता है अपमानजनक का विलोम। सम्मान का अपमान होता है, तो अपमानजनक का विलोम हो जाएगा सम्मानजनक। तो ये तो गलत हो गया। अब शर्मनाक का क्या होगा? सम्मानपूर्ण। तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है साथियों। अब बात करते हैं ऑप्शन सी की, संतोषजनक और ससम्मान। ये दोनों विकल्प गलत होंगे, तो ऑप्शन बी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शर्मनाक का विलोम है सम्मानपूर्ण। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित शब्दों में धृष्ट का सही विलोम है। हमें धृष्ट शब्द का सही विलोम बताना है। तो साथियों, विनीत, पहला ऑप्शन है विनीत, ये बिल्कुल सही है, ये धृष्ट का विलोम होता है। ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब और ऑप्शंस की बात करें तो अधैर्य का क्या होता है? अधैर्य का विलोम होता है धैर्य। ठीक है। तृप्त का क्या होता है? अतृप्त, अ जोड़ दीजिए। शांत, शांत का क्या होता है? शांत का होता है अशांत, इसमें भी अ आ जाएगा, अशांत। तो ये अदर ऑप्शंस के विलोम हो गए। तो हमारा ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अपेक्षा शब्द का सही विलोम है। यहाँ हमें अपेक्षा का सही विलोम बताना है। तो साथियों, अपेक्षा का सही विलोम होता है उपेक्षा। क्या होता है? उपेक्षा। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर और ऑप्शंस की बात करें तो अनुपेक्षा, सापेक्षता, परिप्रेक्ष्य, ये तीनों विकल्प हमारे असंगत हैं, ये बिल्कुल सही नहीं बैठते। अपेक्षा का उपेक्षा होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, पुष्ट। पुष्ट शब्द का सही विलोम है। तो पुष्ट का विलोम होता है सही छीण। क्या होता है? छीण। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ करेक्ट आंसर होगा। अब ऑप्शंस की बात करें तो साथियों, दुष्ट का क्या होता है? दुष्ट का होता है सज्जन। ठीक है। दुष्ट का सज्जन हो जाएगा। पुरस्कार, पुरस्कार का दंड हो जाएगा। ठीक है। पुरस्कार का दंड हो जाएगा। प्रकृति, ये बिल्कुल असंगत है, पुष्ट का प्रकृति से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से आकलन, आकलन शब्द का विलोम है। आकलन का हमें विलोम बताना है। तो साथियों आप रट लीजिए, आकलन का विलोम होता है विकलन। क्या होता है? आकलन, विकलन। तो ऑप्शन डी विकलन है हमारा। तो ये ऑप्शन डी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विकलन। बाकी के संकलन, समाकलन, प्राक्कलन, ये तीनों विलोम असंगत हैं हमारे। ये तीनों विलोम नहीं हैं आकलन के, तो तीनों विकल्प हमारे असंगत हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए शब्द युग्म, जो भी शब्द युग्म नीचे दिए गए हैं उनमें से कौन सा त्रुटिपूर्ण है? हमें त्रुटिपूर्ण को चुनना है। तो साथियों, त्रुटिपूर्ण की बात करें तो अनुग्रह, अनुग्रह का आग्रह साथियों गलत है। ठीक है। क्यों गलत है? क्योंकि अनुग्रह का आग्रह नहीं होता। अनुग्रह का क्या होता है? अनुग्रह का मैं यहाँ लिख देता हूँ, अनुग्रह का होता है विग्रह। ठीक है, विग्रह होता है। बाकी अनंत का शांत, ये सही है। जड़ का चेतन, ये भी सही है। आकृष्ट का विकृष्ट, ये भी सही है। तो हमें त्रुटिपूर्ण को गलत को चुनना था, तो ऑप्शन ए हमारा इसका गलत है। तो साथियों, ऑप्शन ए हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प युग्म त्रुटिपूर्ण है। हमें यहाँ पे गलत को चुनना है साथियों, कौन सा त्रुटिपूर्ण है, ठीक है, कौन सा गलत है। तो क्षर का अक्षर बिल्कुल सही है, समास का व्यास ये भी सही है, स्वल्पायु का चिरायु ये भी सही है, आहार का विहार, आहार क्या होता है जानते हो आप, खाना पीना होता है ना, और विहार क्या होता है, विहार होते हैं मठ, ठीक है। तो आहार का विहार नहीं होता, यही गलत है। आहार का क्या होता है, आहार का होता है साथियों निराहार, आहार का निराहार। तो ये गलत हो गया ऑप्शन डी, और हमें गलत ही चुनना है, त्रुटिपूर्ण विकल्प चुनना है, तो ऑप्शन डी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है। यहाँ भी हमें त्रुटिपूर्ण को चुनना है, ठीक है। तो आमिष का शामिश, साथियों पहला ही गलत है हमारा, आमिष का सामिश नहीं होता, आमिष का क्या होता है, आमिष का होता है साथियों निरामिष, आमिष का निरामिष होता है। तो पहला ही गलत हो गया, तो हमारा यही आंसर हो जाना चाहिए, लेकिन बाकी के भी देख लेते हैं। आधार का आधेय सही है, बिनत का उद्दत ये भी सही है, विपत्ति का संपत्ति ये भी सही है। तो साथियों ऑप्शन ए हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये त्रुटिपूर्ण है हमारा, आम इसका क्या होता है निरामिष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वजाति का विलोम है, स्वजाति का विलोम हो जाएगा विजाति, स्वजाति अपनी जाति, विजाति होता है दूसरी जाति, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अन्य ऑप्शंस की बात करें तो देखो ये जो कुजाति है ना, कुजाति, कुजाति का विलोम होता है ये सुजाति, को कोश शो बनाकर हम विलोम बना सकते हैं, ठीक है साथियों, को कोश शो में बदलकर विलोम हो जाता है अक्सर, ये भी आप याद रखेंगे। अजाति का मतलब कुछ होता नहीं है, ये गलत है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। यहाँ हमें शुद्ध वाक्य को चुनना है साथियों। यह आपकी अनाधिकार चेष्टा है, अनाधिकार नहीं होता साथियों, अनअधिकार होता है, तो ये हो गया हमारा गलत। यह आपकी अनधिकार चेष्टा है, ये बिल्कुल सही है। तो हम आगे भी ऑप्शंस को देख लेते हैं। यह आपकी चेष्टा अनाधिकार है, वही अनाधिकार आया है, इसलिए ये भी गलत। यहाँ भी क्या आया है, अनाधिकार आया है, तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। यहाँ शुद्ध पे ध्यान देना है आपको, इसलिए मैंने वो अलग कलर से टाइप किया है साथियों। रोगी अपनी कमजोरी के कारण उठ तक नहीं सकता, पहले तो यहाँ तक नहीं आएगा, उठ नहीं सकता सही होता है, और रोगी अपनी कमजोरी नहीं, कमजोरियों के कारण, अपनी भी नहीं आएगा, रोगी कमजोरियों के कारण, अपनी वो ऐसी खुद की नहीं होती हैं कमजोरियाँ कोई, तो ये वाक्य हमारा ऑलरेडी गलत है, ठीक है। अब है, राजपथ की सड़क से झांकियां वापस लौट गईं, राजपथ की सड़क से साथियों। अब पथ का मतलब क्या होता है, पथ का मतलब भी तो रास्ता या सड़क होता है, तो यहाँ सड़क नहीं आएगा, केवल राजपथ से आएगा, तो ये भी गलत हो गया। शिकारी उस पर गोली चलाई, वह शेर बच निकला, ये भी गलत है। शिकारी ने उस पर गोली चलाई, वह शेर बच निकला, शिकारी ने गोली चलाई पर शेर बच निकला, इतना होता तो ये सही होता। उसे समय चरखा चलाना भी एक अनुशासन था, ये टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, उसे नहीं है उस है, उस समय चरखा चलाना भी एक अनुशासन था, तो ये हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर होगा, ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। हमें इस वाक्य में शुद्ध वाक्य को चुनना है, ठीक है। उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा दिया, तो अधिकांश का मतलब भी क्या होता है, इसमें भाग जुड़ा हुआ है, अधिकांश यानी अधिक अंश, तो ये हमारा गलत हो गया, इसमें भाग भी आया और अधिकांश भी आया। अब दूसरा है, उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा बैठा, तो यहाँ भी अधिकांश आया और भाग आया, तो ये भी गलत हो गया। उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा डाला, ये भी दोनों आए हैं, इसलिए ये भी गलत है। उसने अपनी कमाई का अधिकांश गंवा दिया, ये साथियों बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है। यहाँ हमें अशुद्ध वाक्य को चुनना है साथियों। मैं दर्शन करने आया हूँ, ये तो शुद्ध है। मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण करने के लिए तैयार हूँ, साथियों ये हो गया हमारा गलत, अशुद्ध। क्यों? क्योंकि स्पष्टीकरण के साथ करना नहीं आता अलग से, स्पष्टीकरण में जो करना शब्द है ना ये जुड़ा हुआ है, तो ऑप्शन बी ही हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमें अशुद्ध चुनना है, यही अशुद्ध है। बाकी आगे ऑप्शंस को रीड कर लेते हैं। लड़का मिठाई लेकर दौड़ता हुआ घर आया, ये सही है। वहाँ भीड़ लगी थी, ये भी सही है, ठीक है साथियों। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से
कौन सा वाक्य शुद्ध है? यहाँ हमें शुद्ध वाक्य को चुनना है। शरतकालीन दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। तो साथियों ये हो गया हमारा गलत। क्यों? दिनों में नहीं आता चंद्रमा साथियों, ठीक है। अब है शरद काल के दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है, ये भी हमारा गलत हो गया, यहाँ भी दिनों का प्रयोग किया गया है। अगला है शरद काल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है, ये बिल्कुल सही है। शरद काल में मतलब सर्दी की ऋतु के समय की बात कर रहा है। शरद काल के दिनों में, यहाँ दिनों नहीं आएगा, ये दिन के कारण ये गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य, यहाँ हमें शुद्ध वाक्य को चुनना है। शुद्ध वाक्य को चुनिए। राम रोटी खाया है, पढ़ के ही पता चल रहा है कि ये गलत है। राम ने रोटी खाया है, ठीक है साथियों, ये भी गलत हो गया क्योंकि रोटी स्त्रीलिंग में गिना जाता है। राम ने रोटी खाई है, ये बिल्कुल सही है। राम रोटी खा लिया, ये भी गलत है। तो ऑप्शन सी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। हमें शुद्ध वाक्य को चुनना है। आज रविवार का दिन है, तो साथियों ये हो गया हमारा गलत। क्यों? क्योंकि दिन और वार का मतलब ही दिन होता है, तो आज रविवार है ये होता तो सही होता। वह अनेकों लोगों से मिलकर आ रहा है, अनेकों का प्रयोग अशुद्ध होता है, तो ये भी गलत हो गया। अपनी स्वेच्छा से जाना है तो जाइए, ये भी गलत हो गया साथियों। स्वेच्छा से जाना है तो जाइए, स्वेच्छा स्व माने होता है अपना, यानी कि स्वेच्छा का मतलब ही अपनी इच्छा होता है, तो यहाँ अपनी का प्रयोग अशुद्ध है। 4 आदमियों ने हरिद्वार की यात्रा की, ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है, हमें उस शुद्ध वाक्य को चुनना है। दही बहुत खट्टी है, बिल्कुल गलत, क्योंकि दही पुल्लिंग होता है। ये जो दही है ये पुल्लिंग होता है, दही बहुत खट्टा है होना चाहिए था। उसका छाजन टपकता है, जो छाजन है वो स्त्रीलिंग होती है, उसकी छाजन टपकती है होना चाहिए था, ये भी गलत हो गया। मेरा घर बड़ा है, बिल्कुल सही है यहाँ तक, पर बैठक छोटा है। बैठक होती है साथियों, बैठक शब्द स्त्रीलिंग माना जाता है। सिपाही की पगड़ी लाल है, बिल्कुल सही। ऑप्शन डी हमारा यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, अपने हाथ से स्वयं काम करो, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? यानी कि अपने हाथ से स्वयं काम करो को हमें शुद्ध रूप में लिखना है। तो अपना काम स्वयं करो, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अपना काम स्वयं करो, ठीक है। अपने हाथ से स्वयं काम करो का हम क्या लिखेंगे? अपना काम स्वयं करो, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, ऑप्शंस देख लेते हैं। अपने से अपना काम करो, ये गलत है। स्वयं से काम करो, ये भी गलत है। हाथ से अपना काम करो, ये भी गलत है। तो ऑप्शन ए साथियों हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा, अपना काम स्वयं करो। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है, यहाँ हमें अशुद्ध वाक्य को चुनना है, ठीक है। उसका कहना था कि आप उसे जानते हैं, ये तो सही है साथियों। राम गाते गाते सरोवर तक गया, ये भी सही है। वह प्राय मेरे यहाँ आता था, ये भी सही है। आम सभा में प्रतिनिधि उपस्थित थे, ये गलत है, क्योंकि साथियों सभा में होना चाहिए था। यहाँ से अगर होता यहाँ तक वाक्य तो ये सही था। आम सभा में प्रतिनिधि नहीं होते, आम सभा में तो आम लोग होते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। प्रतिनिधि तो किसी सभा में हो सकते हैं, आम सभा में नहीं। आम सभा आम लोगों के लिए होती है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही अशुद्ध है और यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, आधी रात का समय के लिए एक शब्द है। आधी रात के समय को क्या कहते हैं? तो साथियों आधी रात के समय को कहते हैं निशीथ। क्या कहते हैं? निशीथ। तो ऑप्शन डी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं सरवरी, विभावरी और निशा। ये तीनों के तीनों गलत क्यों हैं? क्योंकि ये रात के पर्यायवाची हैं। ये रात के क्या हैं? रात के समानार्थी हैं साथियों, समानार्थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है हमारा, जिसके पास कुछ न हो के लिए एक शब्द है। जिसके पास कुछ नहीं है उसको कहते हैं अकिंचन। क्या कहते हैं? अकिंचन साथियों, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा इसका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभावग्रस्त, इसका मतलब है उसके पास कुछ तो है लेकिन अभाव है चीज़ों का। दीनहीन, दीनहीन का मतलब गरीब होता है। महादीन सुपर गरीब होता है साथियों, बहुत ज़्यादा गरीब, निर्धन। लेकिन
अकिंचन का मतलब होता है जिसके पास कुछ नहीं हो, और वही पूछा है, तो ऑप्शन बी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवन में जलाने वाली लकड़ी, हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए शुद्ध शब्द है। तो साथियों, हवन सामग्री भी हवन के लिए यूज होता है, लेकिन ये उतना शुद्ध नहीं है। वन काष्ठ भी आ सकता है, शुष्क काष्ठ, लेकिन ये उतने सही नहीं है, ये फिट नहीं बैठते। हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए एक शब्द अक्सर पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है, आप इसे इम्पोर्टेंट में लगा लेना, ठीक है। तो उसे बोलते हैं समिधा, ये आपको याद करना है। हवन में जलाने वाली लकड़ी को क्या बोलते हैं? शमिदा। क्योंकि हवन सामग्री में साथियों लकड़ी ही नहीं, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं हवन सामग्री में, तो और भी जितनी सामग्री है, कपूर, धूप, लौंग, सब आ जाता है, ठीक है। तो हवन में जलाने वाली लकड़ी होती है शमिदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर, योद्धा, नायक के लिए एक शब्द है। यानी इतने गुण होने चाहिए उसमें, शक्तिशाली होना चाहिए, दयालु होना चाहिए, शांत, धीर और योद्धा होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति के लिए, ऐसे नायक के लिए एक शब्द क्या है? तो साथियों, ऐसे नायक के लिए एक शब्द है हमारा धीरोदात्त। धीरोदात्त, ऑप्शन सी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अदर ऑप्शन को देखें तो धीर ललित क्या होता है? धीर ललित का मतलब लिख नहीं रहा हूँ, काफ़ी लंबा हो जाएगा, बोल के बता देता हूँ। धीर ललित का मतलब है पुरुष वीर तो है, लेकिन वो ललित कलाओं का भी प्रेमी है, ठीक है। धीरोदत्त का मतलब क्या है? धीरोदत्त होता है साथियों, वीर तो है, जो पुरुष है वो वीर तो है, लेकिन थोड़ा घमंडी है, ठीक है, गर्व से भरा हुआ है, उसे धीरोदत्त कहते हैं। लेकिन धीरोदात्त कहते हैं जो शक्तिशाली है, वीर है, दयालु है, शांत है, वो है धीरोदात्त। इसलिए ऑप्शन सी हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपयोग के लिए दी जाती है। तो साथियों, ऐसी खाद्य सामग्री जो रास्ते में खाने के लिए दी जाती है उसे पाथ्य बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? पाथ्य। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है, जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है उसके लिए एक शब्द क्या है? तो साथियों, जिस पुरुष की पत्नी है लेकिन साथ नहीं है उसको बोलेंगे विपत्नीक। क्या बोलेंगे? विपत्नीक। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शंस को देखें तो अपत्नीक का मतलब क्या है? जिसकी पत्नी है ही नहीं, बिना पत्नी का। वियोगी क्या है? जो किसी के वियोग में हो, जो किसी के वियोग में हो वो वियोगी। अब विदुर क्या है? जिसकी पत्नी मर गई हो, ठीक है साथियों, उसे विदुर कहते हैं, और जिसका पति मर गया हो उसे विधवा कहते हैं। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे तीनों। आगे देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है हमारे, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों के लिए एक शब्द है। तो जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसके लिए एक शब्द होता है साथियों, अपत। क्या होता है? अपत। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं पत्रहीन। ये भी साथियों सही है, इसका ये भी सही है और ये भी सही है। पत्रहीन भी हो सकता है, यानी कि बिना पत्तों का। लेकिन अगर ये दोनों ऑप्शंस आपको मिलते हैं तो आयोग ज़्यादा सही अपत्य को मानेगा, ठीक है, ये आप याद रखना। बाकी अपर्णा और प्रपर्ण ये बिल्कुल गलत हैं, ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन के लिए शुद्ध शब्द है। तो साथियों, हाथी की पीठ पर अगर कोई आसन लगा हुआ है, आसन है, तो उस आसन को कहते हैं हौदा। क्या कहते हैं? हौदा। ये आप याद रखना। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं जीन। तो जीन क्या होता है? जीन भी आसन होता है साथियों, लेकिन घोड़े की पीठ पर, घोड़े की पीठ पर जो आसन होता है, घोड़े की पीठ पर जो आसन होता है उसे जीन कहते हैं। अब काठी क्या है? आपने सुना होगा लकड़ी की काठी वाला। तो घोड़े की पीठ पर जो आसन होता है ना, इस आसन को जिससे कसा जाता है, तो उस कसने वाली चीज़ को कहते हैं काठी। कसने वाली चीज़ को काठी, ठीक है। ऐसे समझा देता हूँ, घोड़े की पीठ पर जो आसन को कसने वाली चीज़ होती है, कसने वाली सामग्री होती है, उसको हम काठी कहते हैं। बख्तर क्या होता है साथियों? ये तो जानते होंगे आप शायद। बख्तर होता है जब कोई व्यक्ति लड़ने जाता है ना, तो जो कवच पहनता है लोहे का, उस लोहे के कवच को कहते हैं बख्तर। लोहे का कवच, लोहे का कवच, ये होता है बख्तर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसके लिए एक शब्द है। तो साथियों, उसके लिए एक शब्द कन्या पुत्र सही नहीं है,
ठीक है। कानीन सही है उसके लिए, क्या सही है? कानीन, जिसका पुत्र कन्या के गर्भ से हुआ हो, कानीन। ऑप्शन बी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभेद पुत्र और कुमारी श्रुति, ये दोनों ऑप्शन हमारे गलत होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, वन में लगने वाली आग। वन में लगने वाली आग वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो वन में लगने वाली आग को कहते हैं साथियों, वन में लगने वाली आग क्या होती है? दावाग्नि होती है। बड़वाग्नि क्या होती है? ये समुद्र में लगने वाली आग होती है, समुद्र में, ठीक है। जठराग्नि क्या होती है? पेट में लगने वाली आग होती है। बिरहा आग्नि क्या होती है? जो बिरह की आग होती है ना, बिरह की आग, वो होती है बिरहाग्नि, बिरह की आग। तो अब आप इनको समझ गए होंगे। बड़वाग्नि समुद्र की आग, जठराग्नि पेट की आग, दावाग्नि वन में लगने वाली आग, बिरहाग्नि बिरह की आग। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुद्री, मुद्री शब्द का तत्सम बताना है साथियों। मुद्री शब्द का तत्सम रूप होगा। तो मुद्री का तत्सम होता है मुद्रिका। क्या होता है? मुद्रिका। तो ऑप्शन डी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी के तीनों विकल्प असंगत हैं, सही नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में तद्भव शब्द छांटिए। हमें यहाँ तद्भव शब्द को चुनना है। तो ऑप्शन है आदा, कूप, विद्या, व्योम। तो साथियों कूप, विद्या और व्योम, ये तीनों क्या हैं? ये तीनों साथियों तत्सम हैं। क्यों? क्योंकि ये संस्कृत के शब्द हैं और संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं तत्सम। ठीक है। तो हमारा आधा सही हो गया। ऑप्शन ए हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तद्भव शब्द है ये। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में तत्सम शब्द है। अब हमें यहाँ तत्सम शब्द चुनना है। तो साथियों क्लिष्ट, अब क्लिष्ट की बात करें तो ये तो गलत ही है। ये क्लिष्ट नहीं होता, ये होता है शुद्ध शब्द इसका क्लिष्ट। तो ये तो अशुद्धि दे दिया है। ठीक है। कपाट, कपाट होता है साथियों तत्सम, ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। और कपाट का मतलब होता है किवाड़, तद्भव इसका क्या होता है? किवाड़। रात और मजबूती पहले से ही तद्भव शब्द हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, तिक्त, तिक्त शब्द का तद्भव है। तो साथियों तिक्त का तद्भव होता है तीता। क्या होता है? तीता होता है, तीता। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जो तीखा है ये भी तद्भव है। अगर इसके तत्सम की बात करें तो ये होता है साथियों तीक्ष्ण। क्या होता है? तीक्ष्ण होता है इसका तद्भव। बाकी तीता और तिखन ये तो गलत हैं, फंसाने के लिए हैं बस आपको। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। हमें यहाँ तत्सम शब्द को चुनना है। तो शेर, बब्बर, शेर और बाघ, ये साथियों तद्भव हैं। व्याघ्र ये संस्कृत का शब्द है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? तत्सम। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? यहाँ भी हमें क्या चुनना है साथियों? तत्सम शब्द को चुनना है। तो संस्कृत का शब्द ढूंढ लीजिए, शुश्रूषा। ठीक है। शुश्रूषा क्या है? हमारा संस्कृत का शब्द है, तो यही हमारा तत्सम हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। शुन्नर, अपजस, अक्षर, ये क्या है? ये सभी तद्भव हैं। अब अक्षर का अक्षर ही होता है, लेकिन छ बदल जाएगा, अपजस का अपयस हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है? यहाँ भी हमें तत्सम शब्द को चुनना है। सांप, अब इस पे देखो चंद्र बिंदु आया है, तो ये तो तद्भव है, बिल्कुल हटाओ इसे। चिन्ह, ये भी तद्भव होता है। वीणा, ये भी तद्भव है। विस्मय, ये साथियों संस्कृत का शब्द है, तो यही हमारा क्या होगा? तत्सम होगा। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित शब्दों में से नया का तत्सम रूप हो गया। नया शब्द का हमें क्या चुनना है? तत्सम रूप चुनना है। तो साथियों नया का तत्सम होता है नव्य। क्या होता है? नव्य। ऑप्शन ए हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नूतन, नवल और नवीन इसके आंसर नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव, इसका मतलब है पहला शब्द तत्सम और दूसरा तद्भव के मेल की दृष्टि से शुद्ध युग्म है। हमें शुद्ध युग्म ढूंढना है। ठीक है। तो हरिद्रा, हरिद्रा का हरिद्वार, ये बिल्कुल गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि हरिद्रा का क्या होता है तद्भव? हरिद्वार नहीं होता, हल्दी होता है, हल्दी। तो ये तो गलत होगा ना। अगला विकल्प है साथियों पृष्ठ, पन्ना, ये बिल्कुल सही है। और हमें शुद्धि चुनना था, तो ऑप्शन बी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे भी देख लेते हैं। पर्यंक, पर्यंक का क्या है? परख, ये भी साथियों गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि पर्यंक का क्या होता है? पलंग होता है। क्या होता है? पलंग। अगला है चुल्लीक, चुल्लीक का चूल्हा, ये भी गलत है, क्योंकि चुल्लीक का क्या होता है? चूल्य होता है, चूल्य।
ठीक है साथियों, तो इस तरह से ये हमारे गलत थे, ऑप्शन बी हमारा सही है, तो वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से तत्सम, यहाँ भी हमें तत्सम शब्द को चुनना है। गरम गलत है, ये तद्भव है। नरक भी तद्भव है, नरम भी तद्भव है। तीर्थ ये संस्कृत का शब्द है, इसलिए तत्सम है। ऑप्शन डी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा। तो साथियों देखो, वह बहुत थक गया है। ठीक है, अब यहाँ आप देखिए इसमें क्रिया क्या है, क्रिया है थकना। क्या है? थकना। और थकना का विशेषण क्या है? बहुत थकना। और बहुत कैसा शब्द है? परिमाणवाचक शब्द है, परिमाण ही तो बताता है ये बहुत। ठीक है, तो परिमाणवाचक वाक्य हो गया, ये हमें पता चल गया। और क्रिया विशेषण है, इसमें क्रिया की विशेषता बता रहा है ये शब्द, तो पहला ही हमारा करेक्ट आंसर हो गया। वह बहुत थक गया, इसमें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, वह अभी अभी आया है, गया है इसमें नहीं है साथियों, इसमें गया क्रिया है और अभी अभी कोई परिमाण नहीं बता रहा है। वह अंदर बैठा है, बैठा कहाँ है? अंदर, इसका भी परिमाण नहीं बता रहा है। वह भली भांति नाच लेता है, इसमें भी नहीं है। तो ये ऑप्शन हमारे गलत हो जाएंगे, पहला ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, यह चांदी खोटी सी दिखती है, यह चांदी खोटी सी दिखती है, इस वाक्य में ये जो खोटी सी है यह किस प्रकार का विशेषण है? तो चांदी का गुण बता रहा है, अच्छी सी, खोटी सी, बुरी सी, काली सी, गोरी सी, एकदम साफ जैसा है, तो गुणवाचक हो जाएगा। ठीक है, तो गुणवाचक विशेषण है खोटी सी शब्द, तो ऑप्शन ए हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी का इसमें कोई संख्या नहीं है, खोटी सी में परिमाण नहीं है, पूर्णांक नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारे गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, विशेषण शब्द का चयन कीजिए। हमें विशेषण शब्द का चयन करना है। सरपंच, सरपंच किसे कहते हैं? गांव का मुखिया। तो गांव के मुखिया की मतलब किसी एक व्यक्ति की उपाधि है, और उपाधि का क्या है? नाम है। क्या है? उपाधि का नाम। और किसी भी चीज़ का नाम हो, भाव का नाम, गुण का नाम, दशा का नाम, व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम, वस्तु का नाम, नाम कोई भी हो वो संज्ञा होता है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। पांचवा, ये किसी व्यक्ति का क्रम बताता है, पहला व्यक्ति, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो ये क्या हो गया? यहाँ पे विशेषण हो गया, लेकिन कौन सा? क्रमवाचक विशेषण। क्रमवाचक विशेषण है इस शब्द में। ठीक है, क्रमवाचक विशेषण मैं लिख देता हूँ। प्रपंच, ये भी वो है साथियों विशेष्य। पहुँच, ये साथियों क्या है? एक क्रिया वाला शब्द है, पहुँच। तो ऑप्शन बी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विशेषण इसी में है, पांचवा शब्द में। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द बनेगा। ऋषि से विशेषण साथियों आर्स बनता है। क्या बनता है? ऋषि का विशेषण अगर हमें बताना है तो आर्स। ऑप्शन ए हमारा इसका करेक्ट हो जाएगा। ऋषि कल्प, ऋषि तुल्य, ऋषिवत, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? यहाँ विशेषण नहीं है चुनना है, इसका मतलब क्या है? हमें क्या चुनना है? विशेष्य को चुनना है। जो विशेष्य होगा वही हमारा आंसर होगा। भयभीत, ये विशेषण है, तो ये साथियों हमारा आंसर नहीं होगा, ये गलत है। निर्भीक, डरा हुआ, ये भी विशेषण है। भीरू यानी कि कायर, डरपोक, ये भी गलत है। भय, ये किसी दशा का नाम है, किसी गुण का नाम है, यानी कि नाम है, इसलिए विशेष्य है, संज्ञा है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है। तो साथियों एक प्रतिभा संपन्न छात्र के लिए वर्ड आता है मेधावी। क्या आता है? मेधावी। तो ऑप्शन डी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अध्ययनशील, ये कोई विशेषण थोड़ी है एक प्रतिभा संपन्न छात्र का। चतुर, ये भी नहीं है। कुशल, ये भी नहीं है। कुशल तो हो गया बिल्कुल किसी चीज़ में। दक्ष, प्रतिभा संपन्न छात्र नहीं, बिल्कुल दक्ष हो गया किसी में, कुशल का मतलब। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? तो साथियों साड़ी कैसी है? नीली है, और ये नीला शब्द हमें क्या बता रहा है? साड़ी का गुण बता रहा है। क्या बता रहा है? साड़ी का गुण, तो इसमें गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। संख्यावाचक है नहीं, परिमाणवाचक है नहीं, सार्वनामिक है नहीं, तो गुणवाचक विशेषण यानी कि ऑप्शन सी हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? अब विशेषण की बात करें तो साथियों बनारसी, ये विशेषण है। भारतवर्ष, ये देश का नाम है। बाजार, ये किसी मार्केट का नाम है। खेत, कृषि, ये भी विशेष्य नाम है, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा, बनारसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है? यहाँ भी हमें विशेष्य को चुनना है। तो पौष्टिक, ये साथियों विशेषण है।
पाठकीय विशेषण है, भावुक विशेषण है, विषाद हमारा सही आंसर हो जाएगा क्योंकि विषाद किसी स्थिति का नाम है, ठीक है, और नाम मतलब संज्ञा मतलब विशेष्य, तो ऑप्शन डी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तुम कहाँ पढ़ते हो मैं किसी विशेषण का प्रयोग हुआ है, किस आएगा साथियों, किसी नहीं, मैं किस विशेषण का प्रयोग हुआ है, तुम कहाँ पढ़ते हो, तो इसमें कौन सा शब्द है साथियों, कहाँ आया है, और कहाँ कौन सा विशेषण है, प्रश्नवाचक विशेषण, ठीक है, तो बहुत ईजी है ये, तो ऑप्शन बी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तुम कहाँ पढ़ते हो में जो कहाँ शब्द है वो प्रश्नवाचक है, इसलिए प्रश्नवाचक विशेषण का इसमें उपयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा आग, आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यहाँ और ध्यान देना है साथियों, अनल आग का होता है, ठीक है, पावक आग का होता है, व्योम किसका होता है साथियों, व्योम होता है आकाश का, आकाश नव, ठीक है, तो ये हमारा आंसर नहीं है, ये आग का नहीं है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। कृषाणु भी किसका होता है, आग का होता है, तो ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वृक्ष शब्द का पर्यायवाची है, हमें वृक्ष का पर्यायवाची बताना है। ऑप्शंस को देखते हैं, तो प्रसून, प्रसून किसका होता है साथियों, फूल का होता है, प्रसून किसका होता है, फूल का, तो गलत हो गया ये आंसर। पादप किसका होता है, ये पेड़ का होता है, पादप किसका होता है, पेड़ का होता है साथियों, पेड़ पौधों का पादप, ठीक है, तो ये हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वृक्ष का। किंकर, किंकर किसका होता है, किंकर होता है दास, किसका होता है, दास, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये हमारा सही होगा। हेम, हेम क्या होता है, हेम होता है साथियों सोना, क्या होता है, हेम सोना होता है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा, वृक्ष का क्या होगा, पादप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला है हमारा सांप का पर्यायवाची शब्द है, सांप का पर्यायवाची शब्द बताना है साथियों, तो बात करते हैं जातरूप, जातरूप क्या होता है, जातरूप होता है सोना, क्या होता है, सोना, तो ये तो गलत हो गया। विशिख, विशिख क्या होता है, तीर या बाण, तो ये भी गलत हो गया। पन्नग क्या होता है साथियों, पन्नग की बात करें तो पन्नग होता है सांप, क्या होता है, सांप होता है ना, तो पन्नग इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। अंतक, अंतक किसका होता है, शिव का या यमराज का, यमराज मानिए, ठीक है, यम का होता है, तो ये भी हमारा क्या होगा, गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, और ऑप्शन सी ही हमारा इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला है हमारा पुत्र का पर्यायवाची कौन सा है, बात करते हैं ऑप्शंस की, तो साथियों पहला है वारण, वारण किसका पर्यायवाची होता है, वारण होता है हाथी का, ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। तनय, तनय किसका होता है, बेटा का, पुत्र का, सुत का, ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नंदलाल, नंदलाल किसका होता है, तो नंदलाल बेटे का तो है, लेकिन कौन से बेटे का, भगवान श्री कृष्ण का है साथियों, ठीक है, नंदलाल उन्हीं को कहते हैं, कृष्ण का है। अनंग, अनंग किसका है, अनंग है कामदेव का, कामदेव, तो कामदेव और कृष्ण वाला भी गलत, केवल बेटा वाला पूछा है, पुत्र का, तो ये हो जाएगा तनय, ऑप्शन बी हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला है हमारा इनमें से रात का पर्यायवाची शब्द है, रात का क्या है, तो साथियों रात के पर्यायवाची शब्द आपको पता है, अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, रात के पर्यायवाची शब्द होते हैं रजनी, रजनी, रैन, त्रियामा, त्रियामा, छपा, सरवरी, निशा, इतने सारे जो पर्यायवाची हैं ये सब किसके होते हैं, रात के होते हैं। तमिश्रा, तो इसका हो जाएगा तमिश्रा, ठीक है, ऑप्शन डी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। धरित्री, अचला, ये पृथ्वी के पर्यायवाची दे दिए, तो मैं रात का देखना है तो वो होगा ऑप्शन डी तमिश्रा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नदी का पर्यायवाची है, हमें नदी का पर्यायवाची बताना है साथियों। प्रमदा, सिंधु किसका होता है, समुद्र का होता है। स्रोत, ये बिल्कुल सही है, यही होता है नदी का, नदी के और भी पर्यायवाची हैं साथियों, आप याद रखना, पूछा जाता है, सरिता है, ठीक है, तटिनी है, ये कई सारे इंपॉर्टेंट पर्यायवाची हैं, इसके याद कर लेना, वीडियो लंबा हो रहा है, ठीक है, तो इसमें ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा, नदी का पर्यायवाची है स्रोतस्विनी, ठीक है, स्रोतस्विनी इसका पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला है हमारा शशांक शब्द पर्यायवाची है, तो साथियों शशांक की बात करें तो शशांक पर्यायवाची होता है किसका, चंद्रमा का, किसका होता है, चंद्रमा का, सूर्य का नहीं होता, किरण और बादल का भी नहीं है, ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है, पूछा है साथियों, ठीक है। गजानन गणेश जी को ही कहते हैं, गजबदन गणेश जी को ही कहते हैं, महाकाय गणेश जी को ही कहते हैं, गजराज कहते हैं हाथी को, किसको कहते हैं, गजराज, हाथी को, तो ऑप्शन डी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गणेश का पर्यायवाची गजराज नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
कौन सा शब्द शिव का पर्यायवाची है। हमें शिव का पर्यायवाची बताना है, तो साथियों मदन, मनमथ, कंदर्प नहीं है। मदनारी ये शिव का क्या होता है, पर्यायवाची होता है। शिव के और पर्यायवाची आप याद कर लेना, पूछा जाता है। शिव महादेव भी कहते हैं भगवान शिव को, शंकर भी कहते हैं, ठीक है, शंभु भी कहते हैं, शंभु, उमापति कहते हैं, उमापति, ठीक है, उमापति, रुद्र भी बोलते हैं। ये बहुत सारे पर्यायवाची हैं भगवान शिव के, इन्हें आप लर्न कर लेना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और ये क्वेश्चन साथियों हमारा इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वायु का पर्यायवाची है। अब वायु के पर्यायवाची की अगर हम बात करें तो वायु के पर्यायवाची होते हैं साथियों वात, मारुति, ठीक है, मारुति, वायु, अनिल, प्रकंपन, ये सब किसके हैं, वायु के। तो साथियों प्रकंपन हमारा आ गया ऑप्शन ए पे, ये किसका होगा, वायु का होगा, तो ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी चंचला, शुदा और शुरभि ये तीनों आंसर हमारे गलत हो जाएंगे, तो इसका आंसर होगा राइट ऑप्शन ए, प्रकंपन, ठीक है। अगर आपको इस क्लास का कंटेंट अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। और हाँ साथियों, आप कमेंट करके ये भी बताया करें कि आपको ये क्लास कैसी लगी, क्लास में कुछ चेंज करवाना है और किसी टॉपिक पे क्लास आपको करवानी है तो आप बता सकते हैं, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।